एक बेहद पुराना सरकारी स्कूल था जिसमें एक रवि नाम के युवक की चौकीदार के पद पर नियुक्ति होती है। रवि जब पहली रात उस स्कूल में सोने के लिए लेटता है तो उसे कुछ देर में ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कमरे के जस्ट बगल वाले कमरे में कोई बातचीत कर रहा हो। लेकिन रवि को उसी समय बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, इसलिए वो अपना बॉटल लेता है और उसी स्कूल में स्थित नल पर पानी पीकर अपने बिस्तर पर फिर से लेट जाता है। और रवि ये भी सोचता है कि इस पूरे स्कूल में मैं अकेला ही हूँ, तो और कौन बातचीत कर सकता है, शायद आवाज़ बाहर से आ रही हो। यही सोचकर वो फिर से सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता है। रवि सोने के लिए लेटा ही था कि कुछ देर बाद फिर से बातचीत करने की आवाज़ फिर से उसे सुनाई देने लगती है। इस बार आवाज़ और ज़्यादा साफ और तेज सुनाई दे रही थी। रवि से रहा नहीं गया, इसलिए वो अपने कमरे के बगल वाले कमरे में देखने के लिए पहुंच जाता है और जैसे ही उस कमरे में देखता है वो सन्न रह जाता है, क्योंकि वहां पर तीन परछाइयां एक लाइन से खड़ी थी और आपस में बातचीत कर रही थी। इतना देखते ही रवि वहां से तुरंत भागने लगता है। वो जब भागने लगता है तो उसके पीछे से उसी कमरे से आवाज आती है, अंकल जी आप कहाँ जा रहे हैं, हम सब आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन रवि इतना ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है कि उस स्कूल से भागते भागते बाहर आ जाता है और उसी रात को वो अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन रवि फिर से स्कूल आता है और वहाँ के टीचरों को अपने साथ हुई सारी घटनाओं को बताता है। वहाँ पर एक बुजुर्ग टीचर थे जो कई साल से उसी स्कूल में पढ़ाया करते थे। वो बताते हैं कि कई साल पहले ये स्कूल बहुत ज़्यादा टूटा फूटा था, उजड़ा हुआ था। स्कूल इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि बारिश के समय में हर छत टपकने लगती थी और छत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। और इसी तरह तेज बारिश और तेज तूफान का मौसम था और उसी समय कुछ बच्चे उस कमरे में पढ़ रहे थे और उस कमरे की छत टूटकर गिर जाती है, जिससे 3 बच्चों की तुरंत मौत हो जाती है और बच्चे घायल हो जाते हैं। और उन्हीं बच्चों की आत्माएं उस कमरे में कभी कभी आज भी दिखती हैं, लेकिन उन बच्चों की आत्माएं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।